नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी हम रीवा में लगातार डिप्टी सीएम के पास जा रहे हैं और डिप्टी सीएम साहब का बहुत अच्छा रिस्पांस हमारे लिए रहा है। हम ये चाहते हैं कि आप सभी जिस भी स्तर पर हैं, जहाँ पर भी हैं, प्रयास करें कि मंत्री और मिनिस्टर से मिलने का। जैसे कि कल हम लोग गए तो हमारी जो मुलाकात है वो डिप्टी सीएम साहब से हुई और डिप्टी सीएम साहब ने हमारा चेहरा देखते ही, हमारा ज्ञापन हमें देखते ही बोला कि अभी कल ही तो आपसे मुलाकात हुई है और आपका काम चल रहा है। जिसमें हमने ये पूछा कि महोदय कब तक हमारा काम चलेगा, तो उन्होंने बोला कि नहीं, आपका ही काम चल रहा है और जल्द से जल्द आपका कार्य पूर्ण होगा। तो इस तरह का जो ठोस आश्वासन है वो डिप्टी सीएम जी के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। और उसी समय, क्योंकि कल जो डिप्टी सीएम साहब आए थे वो सिर्फ 2 से 3 घंटे के लिए रीवा आए थे। पहले वो भोपाल से डायरेक्ट रीवा ही आने वाले थे, लेकिन कुछ कारणवश उनका जो रीवा का प्लान था वो थोड़ा सा चेंज हुआ, तो वो पहले कटनी में रुके। कटनी में उन्होंने कुछ आम सभा को संबोधित किया। कटनी के बाद फिर वो रीवा आए हैं। मैहर में भी शायद कुछ प्रोग्राम था, फिर रीवा आए हैं। तो रीवा में पहले उनके निज निवास पर इंतज़ार कर रहे थे कि मुलाकात होगी और वहाँ हम अच्छे से बातचीत रख पाएंगे, लेकिन उनके निज निवास में पता चला कि वो अपने निवास में नहीं आने वाले और बीजेपी ऑफिस या बीजेपी कार्यालय अटल कुंज पर ही उनसे मुलाकात हो सकती है। फिर वहाँ जाने के बाद पता चला कि हाँ, महोदय सिर्फ अटल कुंज में आए हैं, उसके बाद वो चले जाएंगे, और वही हुआ। तो उसी बीच जब महोदय आम सभा या फिर ये बोल सकते बीजेपी की मीटिंग से फुर्सत हुए हैं, उसके बाद जब वो जाने लगे उस दौरान हमारी मुलाकात हुई। लेकिन उन्होंने हमको देखकर ही पहचान लिया कि परसों संडे को ही हमारी मुलाकात उनसे हुई थी। तो ये बात बहुत अच्छी रही कि उनके माइंड में कहीं ना कहीं हमारी जो बातें हैं वो पहुंच चुकी हैं और उनको याद है। बस हमें यही कार्य करना है कि हमारी पूरी मांगों को उनको अच्छे तरीके से समझा देना है, और जब हमको देखे तब उनको याद आ जाए कि नहीं, ये किस लिए आए हैं। और बहुत ही जल्द, जैसे उनका ठोस आश्वासन मिला है, बहुत ही जल्द हमें हमारी जो रिक्त पदों में भर्ती है वो देखने को मिलेगी द्वितीय काउंसलिंग के साथ। तो चलिए दोस्तों, ये जो मैंने आपको पूरा घटनाक्रम एक समझाया है, इस घटनाक्रम का जो मेन निचोड़ निकलता है वो ये है कि जैसे कि भोपाल के आसपास के जो लोग हैं, जो शिक्षा मंत्री के आसपास के लोग हैं और विश्वास सारंग जी के आसपास के जो लोग हैं, साथ में मामा जी हो गए और हमारे दूसरे जगदीश देवड़ा, इनको लगातार अगर हम चौतरफा घेरेंगे तो बहुत ही जल्द हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। इसलिए आप सभी जिस भी स्तर पर है तो उस स्तर पर प्रयास करिए। मैं कल के प्रोग्राम के लिए उन सभी शिक्षकों का तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो रीवा आकर हमारा साथ दिए, और उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जो घर में बैठ के हमारा साथ दे रहे थे। कहीं ना कहीं उनका माइंड ये लगा था कि ये रीवा की टीम क्या करने वाली है, क्या होने वाला है, तो उस पर उनकी भी निगाहें कहीं ना कहीं थी, उनकी दुआएं हमारे साथ थी कि हम सफल हुए। और आगे चल के देखिएगा अगले सेशन में जो है हमें हमारा पद मिलकर हम अपने स्वाभिमान को प्राप्त करेंगे। तो इसी तरह प्रयास भोपाल की टीम, गाडरवारा की टीम और मामा के पास जाने के लिए, जगदीश देवड़ा जी के पास जाने के लिए आप सभी प्रयास करिए। हर एक छोटा से छोटा प्रयास बहुत बड़ा रूप लेकर हमारी नियुक्ति करवाएगा। इसलिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पर पहुंचकर और अपनी मांग को प्रबलता के साथ उनके सामने रखिए। मैं वंदना मैडम और कल जो हमारी राखी मैडम आई, जो 2 महीने के छोटे बच्चे को लेकर आई हैं, उन्हें मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। और इन मैडमों से हमें सीखना चाहिए, जो पुरुष घर में बैठे हैं और जो महिलाएं आ सकती हैं, उन्हें सीखना चाहिए कि अगर ये महिलाएं अपने एक बच्चे के ऊपर रिस्क लेकर घर से निकल सकती हैं तो आप भी निकल सकती हैं। ये आपके भी स्वाभिमान की लड़ाई है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में घर से बाहर निकलें और अपनी रिक्त पदों में भर्ती में सहयोग प्रदान करें, क्योंकि हर एक इंसान का सहयोग इस
भर्ती में और इस महाकुंभ में या इस युद्ध में ज़रूरी है। इसलिए आप वर्ग 1 की गरिमा को समझें और ज़्यादा से ज़्यादा निकले। हम बहुत जल्दी फिर से रीवा में डिप्टी सीएम साहब से मुलाकात करने वाले हैं। जैसे उनके शेड्यूल को पता चलेगा तो फिर हम जाएंगे। हम रीवा से डिप्टी सीएम साहब का लगातार पहुँचते रहेंगे और लगातार अपनी मांग को अवगत कराएंगे। एक न एक दिन ज़रूर हम अपने मुकाम को हासिल करेंगे। चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा यह प्रयास अच्छा लगा हो तो धन्यवाद और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।